एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज के इस नए सेशन में। जैसा कि हम इससे पहले बिचौलिए किसान आंदोलन है, इसका हमने विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया था और ये आंदोलन है ना हमारा समाप्त हो चुका था। अब दोस्तों जो हमारा आने वाले एग्जाम है उनको मजबूती देने का वक्त आ गया है, जिसका नाम है अखंड टेस्ट सीरीज। हम इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो आने वाले एग्जाम है ना, जिसमें RS, रीट, फोर्थ ग्रेड और हाई कोर्ट और CET लैब असिस्टेंट और ऐसे जैसे बड़े एग्जामों को हम आसानी से क्लियर कर पाएंगे। वो माध्यम कौन सा रहेगा? वो है अखंड टेस्ट सीरीज। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हमें ना टाइप 1, 2 और 3 इन तीनों टाइप के माध्यम से बिचौलिए किसान आंदोलन को हम जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आसानी से करेंगे। तो शुरू करते हैं और आज का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, बिचौलिया स्थान राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है आपके सामने, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या उदयपुर। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर सही होगा भीलवाड़ा। कौन सा दोस्तों? भीलवाड़ा। बिजूली स्थान है ना राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है वर्तमान में दोस्तों। याद रखिएगा, क्योंकि प्राचीन समय में यह मेवाड़ रियासत का भाग हुआ करता था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारे कौन सा है? तो दूसरा क्वेश्चन है, बिजुलिया का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? तो आपके ऑप्शन है आपके सामने, विजयवली, मत्स्य, तिपटिया या पिनवाल। तो कौन सा नाम इन जो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा विद्यावली। कौन सा दोस्तों? विद्यावली। तो बिचौलिए का जो प्राचीन नाम है वो हमें विद्यावली देखने को मिलता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है, तीसरा क्वेश्चन है, बिचौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसके ऑप्शन है आपके सामने, 1915 ईस्वी में, 1853 में, 1876 में या 1897 में। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है तो वो है 1897 ईस्वी। कब दोस्तों? 1897 ईस्वी में बिचौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिचौलिया में प्रारंभ में किस वंश का शासन था? तो आपके ऑप्शन है, सिसोदिया, परमार, चालुक्य या गोहिल। तो बताइए इनमें कौन सा आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है परमार। कौन सा दोस्तों? परमार। तो बिजोलिया में प्रारंभ में किस वंश का शासन था? तो परमार। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिजोलिया ठिकाना कौन सी रियासत के अंतर्गत आता था? तो इसके ऑप्शन है, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती या मालवा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर है वो कौन सा होगा? तो बिजुलिया जो है ठिकाना है वो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। कौन सा दोस्तों? मेवाड़ रियासत के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेवाड़। अब हम आगे बढ़ते हैं और बिजुलिया जो ठिकाना है वो प्रारंभ में यहाँ राजा कौन था? या ऑप्शन है, राव केशवदास, राव गोविंद दास, अशोक परमार या महाराणा फतेह सिंह। तो इसका सही आंसर है वो होगा अशोक परमार। कौन सा दोस्तों? अशोक परमार। ये हमें ध्यान रखना है। बिजुली ठिकाना में प्रारंभ में राजा कौन था? अशोक परमार। यानी कौन सी यहाँ पर ये जो ठिकाना था वो किसको समर्पित था? अशोक परमार को। ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अशोक परमार। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है ना हम टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे। कौन सा? टाइप 2 के। जो आने वाले एग्जाम थे तो उनमें हम आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से असम्मिलित को चुनिए। तो इनमें असम्मिलित को चुनना है और ये जो टेक्स्ट है कुछ ये कुछ दे रखे हैं और इसके सामने जो ऐसा इनके जो डेट दे रखी है, अब हमें ये बताना है इनके जो जो डेट है ये सही है या नहीं, कौन सा असम्मिलित है ये हमें बताना है। तो पहला है चवरीकर, जो कि 1903 में लगाया था। कब? 1903 में, ये हमें पता है, ये सही है।
और तलवार बंदाई कर जो कि 1906 में लगाया। हाँ, ये भी सही है। बिजोलिया का जो प्रारंभ है किसान आंदोलन है वो कब होता है? वो 1897 से। हाँ, ये भी सही है। बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसकी समाप्ति है वो कब होती है? 1944 में। ये हमारा गलत हो जाता है, जबकि बिजोलिया किसान आंदोलन है इसकी समाप्ति 1941 ईस्वी में होती है। कब दोस्तों? 1941 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये डी वाला। तो ये तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1941। तो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसकी समाप्ति 1941 ईस्वी में होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नई जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से असममित को चुनिए। तो अब हमें बताना है कि जो चवरी कर है वो कब किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने। तलवार बंदाई कर रही है वो किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने। ठीक है। बिजोलिया की जो प्रारंभ है वो 1897 ईस्वी में हुआ, जबकि बिजोलिया की जो समाप्ति है वो 1941 ईस्वी में हुई। हाँ, ये भी दोनों सही है, पर इसमें गलत कौन सा है? ये वाला चवरीकर। चवरीकर है वो किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने। किन्होंने दोस्तों? कृष्ण सिंह ने। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा असम्मिलित हो जाता है, जबकि ये तलवार बंदाई का जो कि पृथ्वी सिंह ने लगाया जो कि सही है। बिजोलिया का जो प्रारंभ है वो 1897 ईस्वी में होता है, ये भी सही है। जबकि बिजोलिया की समाप्ति है 1941 में होती है। हाँ, ये भी सही है। तो असंगत कौन सा हो जाता है? चवरीकर वाला, जो कि कृष्ण सिंह ने लगाया, ना कि पृथ्वी सिंह ने।